अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज मैं आया हूँ अल ताबून शारजा में और यहाँ पे आने की क्या वजह है, ये एक पूरी कहानी है। ये मैं पूरी कहानी बताऊँगा इस व्लॉग के अंदर, तो स्टे ट्यून। तो अभी मुझे सामने दिख रहा था अल मंजर बीच, तो मैं बोला यार वॉकिंग डिस्टेंस पे तो लाजिम चलना चाहिए। थोड़ा ज़रा बीच को एंजॉय करके वहाँ बैठ के पूरी कहानी सुनाता हूँ। मैं भी बीच पे जा रहा था तो एक बंदा यहाँ से गाड़ी निकाल के गया, तो मतलब यहाँ पे पार्किंग है अवेलेबल, काफ़ी सारे स्लॉट्स फ्री हैं इधर। मैंने अपनी गाड़ी लगाई हुई है उधर पे पार्किंग में, उधर 2 दिरहम 1 घंटे का है और रिन्यू करो तो फिर दूसरा घंटा 3 दिरहम का है। तो क्यों मैं अपने पैसे ज़ाया करूँ, मुझे यहाँ पर आराम से 4-5 घंटे लग जाएंगे, अंदाज़ा है मेरा। तो चलते हैं, गाड़ी मेरी निकालते हैं बाहर और ला के यहाँ कच्चे में लगाता हूँ। यहाँ तो बहुत सारे स्लॉट्स हैं, देखो ये भी पार्किंग फ्री है इधर, तो बहुत सारी पार्किंग फ्री है। तो इधर लगाते हैं मेरी गाड़ी, उसके बाद सुकून से बीच पे चलेंगे और फिर खाना भी खाएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया और 3:15 हो गए हैं दोपहर के। तो मैं सो के उठा और सीधा आ गया था यहाँ पे। मेरी गाड़ी इसी पट्टी में लास्ट में पार्क है, सबसे लास्ट में। तो चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं अपनी और वहाँ कच्चे में पार्क करेंगे। हाँ जी, तो फाइनली मैंने गाड़ी पार्क कर दी है कच्चे में, वहाँ पक्के से निकाल के। मज़े की बात ये, मैं उस तरफ लगाना चाह रहा था गाड़ी, लेकिन यहाँ से बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। सब लोगों ने ना गाड़ियाँ लगा के रास्ता बिल्कुल ही ब्लॉक किया हुआ है। देखो यहाँ तो बहुत सारी पार्किंग है, इधर भी है और भी बहुत सारे स्पॉट्स है। एनीवे पता नहीं लोगों ने कैसे पार्क की हुई है, समझ में नहीं आती भाई। जिसका जहाँ दिल करता लगाया था। कच्चा पार्किंग है ना, इसको बोलते हैं कच्ची पार्किंग। ये बस प्लॉट्स में कहीं भी लगा लो। और ये पार्किंग से बाहर निकलते साथ ही सामने ही मेरे मंजर बीच है, तो उधर मंजर बीच पे चलते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं वहाँ पे, क्योंकि पार्किंग वाली जला तो अभी होगी खत्म। टेंशन नहीं है अभी कि हर 1 घंटे बाद रिन्यू करो पार्किंग। अभी जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और ये सामने कॉर्निश, चलते हैं वहाँ पे। अभी क्योंकि यहाँ पे बीच में जंगला लगाया है उन्होंने, तो हम लोग रोड क्रॉस नहीं कर सकते, तो मुझे वो सामने जाना है सिग्नल पे, वहाँ जाके मैं रोड क्रॉस कर सकता हूँ और फिर जाके वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। देन आई टेल यू द स्टोरी कि मैं आज क्यों आया हूँ। मुझे इस वक्त शदीद वाली भूख लगी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा आसपास। आई थिंक मुझे गूगल मैप पर सर्च करना चाहिए कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है कि नहीं। मंजर बीच पे जाना थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन हो गया, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। चाह रहा हूँ कुछ सैंडविच, शवारमा, कुछ भी मुझे मिल जाए ना, मैं वो लेके वहाँ जाऊँगा, फिर बीच पे वहाँ जाए खाता हूँ। और आई थिंक मुझे वहाँ पे सामने शमसीन बेकरी दिख रही है, तो वहाँ से कुछ लेते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह होगा ना कहीं। यहाँ तो भाई जहाँ भी देख रहा हूँ ना, मुझे सिर्फ सुपर मार्केट ही दिख रही है। सामने शमसीन बेकरी है, लेकिन शमसीन बेकरी पे मैं इस टाइम क्या खाऊँगा। इनके पास तो पिज़्ज़ा वगैरह होते हैं या सैंडविचेस वगैरह होते हैं हैवी किस्म के, वो मैं खाना नहीं चाह रहा। मेरा ख्याल है कि सामने टाइगर बिल्डिंग है ना, उसके नीचे कोई रेस्टोरेंट है। लेट्स गो देयर। अगर वहाँ कुछ ना मिला तो मैं फिर रोड क्रॉस करके सामने जाऊँगा। एक कैफेटेरिया दिख रहा है मुझे, ये वाला अल इजाज़ा कैफेटेरिया दिख रहा है मुझे। नहीं तो फिर वहाँ कैफेटेरिया में चलेंगे, वहाँ जाके कुछ खाएँगे। तो ये भी एक सुपर मार्केट, इतनी सुपर मार्केट भाई। और फिर कुछ इस तरह मैं ले दे के वहीं पे आ गया जहाँ से मैंने अपनी गाड़ी निकाली थी। मेरी गाड़ी सामने यहाँ कॉर्नर पे पार्क थी। ये भाई इसी पट्टी में तीसरी सुपर मार्केट आ गई, अंबर। अबे भाई रेस्टोरेंट भी खोल लो कोई यहाँ पे, ऐसा भी क्या। वो सामने भी देखो मेरे एक सुपर मार्केट है, और दूसरी साइड पे ये रोड के उस पार भी सुपर मार्केट है। नहीं भाई यहाँ पूरी पट्टी में कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो फाइनली मैं भी रोड क्रॉस करके उस तरफ जाऊँगा और वो जो कैफेटेरिया था ना अल इजाज़ा, वहाँ से कुछ खाता हूँ। यार शरीर काम हो गया, तो बहुत बुरा हाल हो गया। तो सिग्नल इज़ अबाउट टू ओपन। क्या है कि वहाँ जो लोग खड़े हैं ना, उन्होंने बटन दबा दिया था। चलो हम भी दबा दें। उधर है जी वो कैफेटेरिया, लेकिन अब मैं वहाँ भी नहीं जा रहा। प्लान चेंज्ड। बड़े मुश्किल और दुश्वार किस्म के रास्ते हैं भाई यहाँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ फलाफल अल राबिया रेस्टोरेंट है। मैंने गूगल पे सर्च किया, इत्तेफाक से वो शो कर रहा था गूगल मैप 230 मीटर पे। तो मैं बोला यार 230 मीटर तो पास ही है, चलो इस बिल्डिंग के बैक साइड पे जो रोड है ना, वहाँ पे वो रेस्टोरेंट। हम लोग ऑफिस में अक्सर वहाँ से नाश्ता मंगवाते हैं, उनके फलाफल सैंडविचेस बहुत मज़े के हैं। तो मैं एक फलाफल सैंडविच ऑर्डर करूँगा और फलाफल बॉल्स, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप वो फलाफल अल राबिया वो रहा, मिल गया फाइनली। रोड क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पे शायद गैर कानूनी तरीके से, भूख ज़्यादा करना पड़ेगा भाई। तो जी ऑर्डर मैंने दे दिया है पीछे फलाफल अल राबिया रेस्टोरेंट पे। इसका इसलिए पता है क्योंकि हम लोग ऑफिस में ना अक्सर इनका नाश्ता मंगवाते रहते हैं। तो मैंने वही सेम सैंडविच ऑर्डर किया कि मुझे एक उसी का ही पता है, ज़्यादा सैंडविचेस का मुझे पता नहीं है दरअसल। आई एम वेटिंग फॉर माई ऑर्डर। मुझे ऑर्डर मिलता है, फिर मैं वापस जाऊँगा बीच पे। बीच अभी काफ़ी दूर हो गया खैर, यहाँ से तकरीबन 1/2 किलोमीटर हो गया, शायद ज़्यादा होगा। लेकिन बीच पे जाके ही खाना खाना है मैंने, और वहाँ बैठ के फिर व्लॉग बनाना है। ओके जी, तो ये मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया है, लेकिन मैं पानी लेना भूल गया हूँ। तो पानी लेते हैं इस ग्रोसरी से, चलते हैं अंदर।
ओके जी, तो फाइनली आफ्टर अ क्वाइट लॉन्ग वॉक मैं पहुंच चुका हूं बीच पे। और ये बीच है, यहाँ पे घास भी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी। और मुझे तो इससे अच्छी जगह को मिली नहीं बैठने के लिए। ऐसी जगह हो तो फिर चेयर की क्या ज़रूरत है बैठने के लिए। ये है मेरा खाना जो मैंने अभी लिया है। इसमें मैंने लिए हैं ये फलाफल बॉल्स। ये जी फलाफल बॉल्स, ये फ्राइड होती हैं और इंतहाई मज़े की होती हैं। क्रंची क्रंची, सॉफ्ट सॉफ्ट, क्योंकि फ्रेश बहुत हैं और गर्म भी हैं अभी। मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं ना, स्पेशली इंडियन पाकिस्तानी लोग, अगर वही चीज़ सेल कर रहे हैं ना तो वो लोग फ्रोज़न सेल करते हैं, लेकिन ये लोग खुद बनाते हैं, इसलिए फ्रेश है बहुत। अगर फलाफल का सही मज़ा लेना है ना तो ये ताहिनी सॉस है, ताहिनी में डिप करो। मैंने उससे कहा था मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा देनी है। और ये बहुत ही मज़े की। इसमें कुछ स्पाइसेस नहीं होती हैं, एक अलग ही टेस्ट होता है ना, क्योंकि ये अरेबिक है। अरेबिक फूड आपको पता है स्पाइसी नहीं होती। लवली। एक और गलती हुई, मैंने कम लिया है वो, उसमें 6 लिए हैं, कम से कम 10-12 चाहिए। माय ऑल टाइम फेवरेट फलाफल। और सेकंड चीज़ मैंने ली थी फलाफल सैंडविच। असल तो ये है ना पेट भरने के लिए, उससे कहाँ गुजारा होगा इतना। ये है जी मेरा फलाफल सैंडविच। मैं यहाँ पे जिस काम से आया था मुझे लगा था शायद वो मेरा काम शाम तक ही होगा, 6-7 बजे तक, लेकिन मुझे कॉल आ गया कि मेरा नंबर आ चुका है। मैं अपने टोकन का वेट कर रहा था, तो चलते हैं टाइगर ऑफिस। हाँ जी, तो मेरा काम हो गया ख़त्म और मैं वापस आ गया अपनी गाड़ी में। बीच में मैं अभी खाना खा ही रहा था, लेकिन मुझे उस दौरान कॉल आ गई। मैं खाना भी नहीं खा सका था ठीक से। तो लेट्स ईट माई सैंडविच नाउ, और बाकी का वो लोग कंटिन्यू करते हैं हम गाड़ी के अंदर ही। मैं दोबारा बीच में नहीं जाना चाह रहा यार, फिर जाऊँ वहाँ पे, मतलब बस ठीक है। ये है जी मेरा फलाफल सैंडविच जो मैंने लिया था उनसे, ठीक है। इसके अंदर टमाटोज़ हैं और ये फलाफल जो है ना इसको मैश करके डाला हुआ है इन्होंने। लवली एज ऑलवेज। बहुत ज़्यादा। इसमें hummus भी है। मुफ्त की कॉफ़ी भी मिल गई थी मुझे वहीं ऑफिस में से। तो कहानी क्या है मैं खा के बताता हूँ। अच्छा, इत्तेफाक देखें जी, जब मैं आया था तो उस लड़की ने गाड़ी निकाली थी पार्किंग में से, और अभी जब मैं जा रहा हूँ तो वापस वही लड़की लगा रही है गाड़ी। सादा लफ्ज़ों में बात करूँ तो मतलब मैंने उसके लिए पार्किंग रिजर्व रखी थी कि जा तो अपना काम करके आ, और तेरी पार्किंग मैंने संभाली हुई है। इत्तेफाक हुआ ना ये तो।